2000 का नोट बंद कर दिया गया है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है और बहुत अच्छा ही हुआ नोट बंद हो गया 2000 का, क्योंकि सब जो करप्शन होता है जब, तो ज़्यादा बड़ी नोट नहीं होना चाहिए। अगर 2000 का नोट है और करप्शन में बहुत ज़्यादा उसका भागीदारी हो जाता है, जैसे अगर कोई अधिकारी है उसको अगर 20 लाख घूस देना है, 20 लाख, तब कोई भी आदमी अगर 20 लाख तो। जय हिंद दोस्तों। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं कि अगर जब बहुमत गिर जाए तो गठबंधन की सरकार कैसे बनती है। तो देखिए, सबसे पहले जो लोकसभा होता है इसमें 545 सीट होती है, 545 सदस्य होते हैं। लेकिन कभी इसी में यही बहुमत होता है इसी में। तो अगर कभी कभी जैसे मान लीजिए कोई ए और कोई बी या कोई सी, ए के पास है 200 सीट और बी के पास है 150 सीट और सी के पास है 195 सीट। तो अब कभी कभी क्या होता है, अभी अगर किसी मतलब कोई तीन पार्टी है और तीनों के पास, किसी के पास 200, किसी के पास 150 और किसी के पास 195 है सीट, तो इनमें से तो बहुमत, सबका बहुमत गिर गया है। इसमें कहा गया कि लोकसभा की जो सीट है 545, तो इसका 50% से एक ऊपर होना चाहिए। तो 50% इसका करेंगे तो 273 सीट होगा और 272 72, तो यानी मतलब 273 इसको मान लीजिए। जिसके पास इस 273 सीट है उसी का बहुमत है, उसी का सरकार है। तो इसमें तो किसी के पास नहीं है बहुमत, इसमें तो ना तो ए के पास, ना बी के पास, ना सी के पास। अब जब इस प्रकार की अवस्था बनता है कि किसी के पास बहुमत नहीं रहता है, तब इन लोगों को आपस में गठबंधन करना होता है, गठबंधन करके सरकार बनाया जाता है। तो जैसे मान लीजिए ए और बी अगर गठबंधन करेंगे तो 350 इसमें हो जाएंगे। अब 350 दोनों को मिला कर हो जाएंगे तो बहुमत इनका हो जाएगा, ये इनकी सरकार बन जाएगी। तो इसमें कहा जाता है कि अगर इस सरकार गठबंधन के मतलब बातचीत जो करती है कि जैसे मान लीजिए कोई इसमें 150 है, इसमें 200 है, तो ज़्यादा तो यही है, यही जो लीड करेगा। तो ये क्या होता है कि इसमें अपने में फैसला हो जाता है कि इसका मतलब कि इसका जो है कुछ मंत्री, इसका मतलब कुछ इसका आदमी जो है मंत्री बन जाएंगे, कुछ इसका आदमी मंत्री बन जाएगा। मतलब जैसे बी का भी आदमी भी किसी विभाग में रहेगा, ए का भी आदमी किसी न किसी विभाग में रहेगा, नहीं दोनों मिल के सरकार चलाती है। तो इसी को कहते हैं गठबंधन की सरकार। अब देखिए गठबंधन की सरकार कैसे बनती है, तो देख लिए। अब इसमें दो प्रकार की पार्टियां हैं, एक होता है यूपीए, एक होता है एनडीए। यूपीए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलन। तो यूपीए में जो है, यूपीए में कई सारे सदस्य, मतलब कई सारे पार्टियां आती है इसमें। जैसे मान लीजिए यूपीए में कांग्रेस आता है, बीएसपी आता है, एसपी और आरजेडी। जो बीएसपी और एसपी है दोनों, बीएसपी और एसपी जो दोनों जो है यूपी की है और आरजेडी जो है बिहार की है। जो यूपीए को जो लीड करता है, यूपीए का जो लीडर होता है, लीड करता है, वो होता है कांग्रेस। कांग्रेस यूपीए को लीड करता है। और इसमें कांग्रेस की सरकार दो बार इसमें बनी, इसमें मतलब यूपीए की सरकार जो है 2 बार बनी, 2000 से 2009 तक। 2004 से 2009 तक फर्स्ट यूपीए की सरकार बनी थी। सेकेंड यूपीए में 2009 से 2014 की, जो 2014 तक की सरकार बने थे। अब उसके बाद से आता है एनडीए। तो एनडीए का होता है नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस। इसका जो है, इसकी सरकार भी 2 बार बनी है। अभी जो सरकार चल रही है वो एनडीए की सरकार ही चल रही है इस समय में, वर्तमान में। तो इसमें जो है बीजेपी होता है, शिवसेना, जेडीयू, अकाली दल, इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें होता है। इसमें भी बहुत सारा पार्टी होता है इसके अलावा भी। अब इसमें जो है इसका जो एनडीए का जो लीडर है वो बीजेपी होता है। बीजेपी एनडीए को लीड करता है इस समय। मतलब कि अगर इन लोगों को गठबंधन ऐसे ही करेंगे, जैसे मान लीजिए इसमें उठ गए तो बीजेपी शिवसेना दोनों मिला के गठबंधन कर लिए, तो गठबंधन इसी तरह करके अपना बहुमत बनाते हैं। लेकिन इस समय अगर बीजेपी चाहे तो गठबंधन न करे तब भी जीत सकता है, क्योंकि इसके पास 304 सीट है, टोटल 304 सीट है। लेकिन नहीं, गठबंधन में चल रहा है तो इसका फ़ायदा है। अब देखिए, जो बीजेपी की सरकार बना था, मतलब एनडीए की सरकार है, इसको एनडीए की सरकार कहेंगे। एनडीए फर्स्ट की सरकार बना था 2014 से 2019 तक, जो है बीजेपी की सरकार था। एनडीए सेकेंड में 2019 से 2024 तक। और जो सबसे ज़्यादा काम हुआ है ना, एनडीए सेकेंड में हुआ है, सबसे ज़्यादा काम हुआ है। और सबसे ज़्यादा घोटाला जो है यूपीए सेकेंड इसमें हुआ था, ज़्यादातर घोटाला इसी में हुआ था। और जो एनडीए फर्स्ट की सरकार थी इसमें उतना काम नहीं हुआ था, बस एक नोटबंदी प्रमुख था, वो कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ था। लेकिन जो एनडीए सेकेंड था 2019-2024 तक, इसमें ज़्यादा काम हुआ था। इस समय वर्तमान में जो है 2000 का नोट बंद कर दिया गया है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है और बहुत अच्छा ही हुआ नोट बंद हो गया 2000 का, क्योंकि सब जो करप्शन होता है जब,
तो ज़्यादा बड़ी नोट नहीं होना चाहिए। अगर 2000 का नोट है और करप्शन में बहुत ज़्यादा उसका भागीदारी हो जाता है, जैसे अगर कोई अधिकारी है उसको अगर 20 लाख घूस देना है, 20 लाख, तब कोई भी आदमी अगर 20 लाख तो अपने जेबों में रख के लेके चला जाएगा, लेकिन 2000 का नोट तो 20 लाख लेके चला जाएगा। लेकिन अगर वही कम नोट रहेगा, 100 का नोट रहेगा, तो इतना तो लेके जाएगा नहीं, पकड़ा जाएगा ऐसे ही। तो अगर करप्शन को कम करना है तो कम से कम नोट को छापना चाहिए सरकार को। जितना कम नोट, मतलब कि 100 का नोट रहे तो और अच्छा रहेगा, जिससे करप्शन कम होगा। इसमें 2-2 हज़ार का नोट जो है बहुत आसानी से 2-2 हज़ार का नोट बहुत आसानी से लोग लेके और उसका घूस दे सकते हैं। तीसरे 2000 से तो बहुत ज़्यादा करप्शन हो जाता है। और इसका एक और रीज़न है कि अगर मार्केट में 2000 का नकली नोट चल गया तो सरकार को 2000 के RBI को 2000 का घाटा लगता था। इसीलिए 2000 के नोट को बंद करना बहुत ही ज़रूरी हो गया था। अब इसी में उप प्रधानमंत्री की भी चर्चा है। ने उप प्रधानमंत्री जो होते हैं, उप प्रधानमंत्री की चर्चा संविधान में लिखा ही नहीं गया है। इसमें कहा गया है कि अगर उप प्रधानमंत्री का क्या कार्य है, मतलब कि उप प्रधानमंत्री अगर भारत में प्रधानमंत्री न रहे, मतलब प्रधानमंत्री किसी देश के दौरा के लिए गए हो या फिर कहीं घूमने के लिए गए हो, तो देश का जो कार्यभार है उप प्रधानमंत्री के हाथों में आ जाता है। इसीलिए जैसे मान लीजिए ये दो गठबंधन कर लिया आपस में और एक के पास हो गया प्रधानमंत्री, इसका ज़्यादा सीट है तो ये हो गया प्रधानमंत्री और ये हो गया उप प्रधानमंत्री। अगर ये जो ए का जो प्रधानमंत्री है अब वो जाएंगे दूसरे देश के दौरा पे, तो जो बी के प्रधानमंत्री रहेंगे वो देश का कार्यभार चलाएंगे। तो इसमें उप प्रधानमंत्री का भी चर्चा है कि प्रधानमंत्री के अनुपस्थित में उप प्रधानमंत्री जो है देश का कार्यभार देखते हैं। और इसमें 2 प्रकार की इसमें मतलब कि NDA और UPA। अब UPA के अंदर भी कई सारी पार्टी आती है, NDA के अंदर भी कई सारी पार्टी आती है। अब NDA को जो लीड है BJP करता है, UPA को लीड कांग्रेस करता है। इस समय जो है NDA की सरकार चल रही है, NDA सेकेंड की सरकार चल रही है 2019 से 2024। अब 2024 के चुनाव के लिए मतलब देखिए सबसे ज़्यादा जो मेहनत नेता करते हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत एक तो स्टूडेंट करता है, दूसरा नेता। उसके अलावा दुनिया में बहुत ज़्यादा मेहनत कोई नहीं करता है। नेता जो होते हैं अगर उनका चुनाव 2024 में है, 2024 में अगर चुनाव पड़ रहा है अगले साल लोकसभा का, तो 2024 में चुनाव पड़ रहा है तो 2022 से 2 साल 3 साल पहले ही से वो अगले साल की तैयारी करने लगते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है नेता मेहनती होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कई लोग अपना जाति धर्म देख के वोट देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर धर्म को देख के कभी भी वोट नहीं देना चाहिए। आप अगर जिसको सही लगता है, मतलब कि एक कार्य कर रहे हैं अच्छे से, उसको वोट देना चाहिए। और भारत में उप प्रधानमंत्री अब तक जो है 7 उप प्रधानमंत्री बने हैं भारत में। 2004 तक जो है उप प्रधानमंत्री का पद था, 2004 तक उप प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन अभी उप प्रधानमंत्री की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उप प्रधानमंत्री जो है नहीं बन रहे हैं। इसमें मतलब संविधान में कुछ उसके बारे में नहीं लिखा गया कि इसकी ज़रूरत ही है, उसको ज़रूरत पड़ने पर उस प्रधानमंत्री का पद जो है लागू कर दिया जाता है। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग को गठबंधन की सरकार कैसी बनती है समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेंगे भारत के जो महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं, उनके कार्य और उनके बारे में।